हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ट्रेनर अबनवास। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम न्यू इंग्लिश 900 सीरीज़ का लेसन 2 डिस्कस करेंगे। डायलॉग 2 यूनिट 1 का लेसन 1 हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। उसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स भी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लेसन 2 यूनिट 1 का डिस्कस करने जा रहे हैं। और वो डायलॉग कुछ इस तरह से है। एक्सक्यूज़ मी सर, यस, is this the Museum of Modern Art? No, this is the Space Building. That's the museum over there. Thank you very much. You are welcome. दोस्तों, ये डायलॉग बिल ओनील के बारे में हमने पढ़ा है कि मिस्टर बिल ओनील जो हैं वो आइसक्रीम वेंडर हैं, आइसक्रीम बेचते हैं। और अमूमन हमने पढ़ा था कि आइसक्रीम वेंडर्स ऐसी जगहों का इंतखाब करते हैं जहाँ पर लोगों का आना जाना ज़्यादा हो, गुज़र ज़्यादा होता हो। तो वो एक ऐसे स्पॉट्स पर खड़े हैं सिचुएशंस के मुताबिक। मैं इसका एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ, इस डायलॉग को समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस डायलॉग में क्या सिचुएशन है और क्या इनकी गुफ्तगू हुई है आपस में। और एक लेडी हैं, जो एक ख़ातून हैं, जो कि शायद किसी जगह का एड्रेस मालूम करना चाह रही हैं। अमूमन ये जो हम किसी से एड्रेस मालूम करते हैं तो ये वहीं के लोकल बंदे को से मालूम करते हैं, या वहाँ पर किसी शॉप से या किसी वेंडर से हम एड्रेस मालूम कर रहे होते हैं। तो शायद किसी ख़ातून को कोई जगह का मालूम करना है और उन्होंने पहले बिल से मुखातिब किया और कहा, एक्सक्यूज़ मी सर। तो एक्सक्यूज़ मी दोस्तों, इसके लफ्ज़ी माना तो होते हैं माफ़ कीजिएगा, यानी माजरत किस चीज़ की कि मैंने आपको डिस्टर्ब किया। या अमूमन जब हम किसी की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाना चाहते हैं तो हम एक्सक्यूज़ मी कहते हैं, राइट। यानी सुनिएगा, माफ़ कीजिएगा, तो हम कहते हैं एक्सक्यूज़ मी। दोस्तों, ये लफ्ज़ मी जो है इसके माना मुझे या मुझको भी होते हैं। और बिल्कुल इसी तरह आप अस, जिसका जो अगला वर्ड है, उसके माने होते हैं हमें या हमको। कुछ चीज़ें मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ इस सेंटेंस के हवाले से। यू के माना होते हैं तुम्हें या तुमको, और THEM them के माने होते हैं उन्हें या उनको। HIM हिम के माने होते हैं उसे या उसको, और HER हर के माना भी होते हैं उसे या इसको, लेकिन ये किसी लेडी के लिए, किसी खातून के लिए इस्तेमाल किया जाता है, राइट। अब देखें, वैसे तो एक आप लिस्ट बनाना चाहें तो इसको इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं कि मी के माना होते हैं मुझे या मुझको, अस माने हमें या हमको, यू के माना होते हैं तुम्हें या तुमको, देम के माना होंगे उन्हें या उनको, हिम के माना किसी लड़के के लिए उसे या उसको, और हर के माना होते हैं उसे या उसको, राइट। लेकिन जैसे ही हम इसमें इन तमाम वर्ड्स में मी, अस, यू, देम, हिम, हर के साथ जब फॉर का वर्ड ऐड कर दिया जाता है तो इसके माना बदल जाते हैं। जैसे मी के साथ अगर हम फॉर ऐड कर दें तो ये हो जाएगा फॉर मी। तो फॉर मी, हालांकि मैंने कहा था कि मी के माने होते हैं मुझे या मुझको, लेकिन फॉर मी के माना होंगे मेरे लिए। अब क्योंकि फॉर लगाने से मी जो है वो मेरा, मेरी और मेरे के सेंस दे रहा है, ये मी अब माई के सेंस देगा। आपने पढ़ा है कि माई के माने होते हैं मेरा, मेरी या मेरे, लेकिन यहाँ पर मी मुझे या मुझको के माना नहीं देगा, बल्कि मेरा, मेरी या मेरे के माना देगा। तो फॉर मी के माना हो जाएंगे मेरे लिए, राइट, ना कि मुझे लिए और मुझको लिए। इस तरह की हम उर्दू बोलते ही नहीं है। तो फॉर मी के माने होते हैं मेरे लिए, और फॉर अस के माना हो जाएंगे हमारे लिए। हालांकि अस के माना होते हैं हमारा, हमारी या हमारे, लेकिन फॉर अस के माना हो जाएंगे हमारे लिए। बिल्कुल इसी तरह फॉर यू के माना हो जाएंगे तुम्हारे लिए या आपके लिए। फॉर देम के माना होंगे उनके लिए, राइट। फॉर हिम के माना होंगे उसके लिए, किसी लड़के के लिए। और फॉर हर के माना हो जाएंगे उसके लिए, किसी लड़की के लिए। तो फॉर मी, फॉर अस, फॉर यू, फॉर देम, फॉर हिम, फॉर हर। फॉर मी मेरे लिए, फॉर अस हमारे लिए, फॉर यू तुम्हारे लिए, फॉर देम उनके लिए, फॉर हिम उसके लिए, फॉर हर उसके लिए, किसी लड़के के लिए, राइट। तो क्या हम मेरे लिए कहने के लिए फॉर माई कह सकते हैं? हरगिज़ नहीं, क्योंकि माई
एक ऐसा पॉजिटिव एडजेक्टिव है जिसके लिए नाउन का होना ज़रूरी है। अब इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस फॉर माई पर ख़त्म नहीं हो सकता, यानी कि माई के बाद आपने नाउन लगाना ज़रूरी होगा। तो फिर फॉर माई के बाद अगर हम कोई नाउन ऐड करते हैं, जैसे कि फॉर माई ब्रदर, तो इसके माना हो जाएंगे मेरे भाई के लिए। हालांकि मुझे जो ट्रांसलेशन चाहिए वो चाहिए मेरे लिए। अब मेरे लिए फॉर माई नहीं, क्योंकि अगर आपने फॉर माई कहा तो लिसनर के जो कान खड़े रहेंगे उस वक्त तक जब तक कि आप माई के साथ कोई नाउन ऐड नहीं करते, और जब आप नाउन ऐड करेंगे तो फिर माना बदल जाएंगे। तो सिर्फ इतना ही अगर कहना हो मेरे लिए तो फिर हम कहेंगे फॉर मी, ना कि फॉर माई। अब डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिएगा, सिर्फ मुझे इतना कहना है मेरे लिए तो मैं कहूँगा फॉर मी, और लेकिन फॉर माई अगर मैं कहूँगा तो मुझे नाउन ऐड करना पड़ेगा। अब देखें, फॉर मी मेरे लिए, फॉर माई ब्रदर मेरे भाई के लिए। यू अंडरस्टैंड दैट। इसी तरह अस के माना वैसे होते हैं हमें या हमको, लेकिन फॉर अस के माना होते हैं हमारे लिए। तो ये हमारे के माना कौन दे रहा है? अस। हालांकि हमारा, हमारी और हमारे के लिए इंग्लिश में एक वर्ड ऑलरेडी मौजूद है जो कि है आर, OUR, ओके, जिसको अवर भी हमारे उर्फ़ आम में कहा जाता है। ये अर इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है। तो फॉर अस का मतलब होता है हमारे लिए, और फॉर अर के बाद अगर आपने छोड़ दिया सेंटेंस तो फिर लिसनर वोंट बी सेटिस्फाइड, वो आपके इस जुमले से सेटिस्फाई नहीं होगा जब तक कि आप नाउन ना लगाएं। तो फॉर अर के बाद अगर आपने माई ब्रदर कहा तो फॉर अर ब्रदर के माने हो जाएंगे हमारे भाई के लिए। तो डिफरेंस समझने की कोशिश करें। अस पर सेंटेंस ख़त्म हो सकता है, आर पर सेंटेंस ख़त्म नहीं हो सकता, इसमें आपने कोई ना कोई नाउन ऐड करना है। तो फॉर अस हमारे लिए, फॉर आर ब्रदर हमारे भाई के लिए, राइट। इसी तरह फॉर यू तुम्हारे लिए, फॉर योर ब्रदर तुम्हारे भाई के लिए। यू पे आपका सेंटेंस ख़त्म हो जाएगा, योर के बाद आपको नाउन लगाना ज़रूरी है। फॉर देम उनके लिए, फॉर देयर ब्रदर उनके भाई के लिए।